अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, how can you show by simple experiment that there are two types of electric charges? So आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से किस तरह से ये शो कर सकते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद हैं। तो हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कि आप किसी भी कॉम को अपने बालों में अगर आप फेरें तो उससे होता क्या है कि एक चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं, और फर्दर अगर आप उसी कॉम को किसी भी पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आ जाएं तो वो पीस ऑफ पेपर जो है वो फौरन से अट्रैक्ट होकर उस कॉम के साथ अटैच हो जाते हैं। सो दिस शोज कि वो जो बॉडीज हैं उनमें ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट थे, दैट्स व्हाई वो आपस में अट्रैक्ट कर गए। क्लियर? तो इस तरह से आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके आप ये शो कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड दैट आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होगा और इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, describe the method of charging bodies by electrostatic induction। कि electrostatic induction के मेथड से आप किसी बॉडीज को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। सो इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप कोई भी अनचार्ज बॉडी किसी भी चार्जिंग रॉड के साथ लेकर आ जाएं। ओके, किसी भी अनचार्ज बॉडी मींस कि कोई न्यूट्रल बॉडी को एक आप चार्जिंग रॉड के साथ लेकर आ जाएं। अब ये चार्जिंग रॉड जो है ये मे बी नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अब जैसे ही आप इसको करीब लेकर आते हैं तो होता क्या है कि फौरन से उस न्यूट्रल बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड सिमिलरली आप अब उन दो बॉडीज को, वो जो दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, उनको आप सेपरेट करते जाएं। जब सेपरेट करते जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेपरेट हो जाती है। अब साथ ही वो जो चार्जिंग रॉड जो स्टार्ट में आप उसके साथ लेकर आए थे, उस चार्जिंग रॉड को आप रिमूव कर लें। जैसे आप उसको रिमूव करेंगे तो वो जो दो ऑब्जेक्ट्स जो कि शुरू में न्यूट्रल थे, अनचार्ज थे, अब वो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू आप किसी भी अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका डिटेल आपने आंसर करना है और उसको आप बुक से याद कर सकते हैं। दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड जो है ये डिफरेंट क्यों है कि अगर हम चार्ज प्रोड्यूस करें बाय फ्रिक्शन। सो एज यू ऑब्जर्व कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप दो बॉडीज को फिजिकली टच नहीं करते। ओके, आप उन दो बॉडीज को करीब लेकर आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फेनोमेना के थ्रू वो बॉडी चार्ज हो जाती है। जो नेक्स्ट बॉडी जो कि न्यूट्रल बॉडी है वो इस फेनोमेना के थ्रू चार्ज हो जाती है। और फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को रब करते हैं और उनके रब करने से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो दिस मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप दो बॉडीज को टच नहीं करते और फ्रिक्शन वाले मेथड में आप दो बॉडीज को टच करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन दीज टू मेथड। ओके, सो राइट द आंसर। In electrostatic induction, bodies have not physically touch even
then charge is induced due to the electric field. Due to the electrostatic field. Whereas in charging by friction, the bodies have in physically touch okay. So electrostatic induction में क्या होता है? In electrostatic induction, bodies have not physically touched even then charge is induced due to the electrostatic field. Whereas in charging by friction, the bodies have in physically touch. Okay? तो फ्रिक्शन में क्या होता है? जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो उसमें बॉडी जो है आपस में टच करती हैं एक दूसरे से, इस तरह से चार्ज इंड्यूस होता है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बॉडीज जो है वो टच नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के थ्रू जो है वो चार्ज इंड्यूस हो जाता है दूसरी बॉडी के ऊपर. क्लियर? आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4. So 13.4 is, what is gold leaf electroscope? Discuss its working principle with a label diagram. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज वहां पर मौजूद है या नहीं, और सेकंड ये कि चार्ज किस टाइप का वहां पर मौजूद है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सिमिलरली इसको आपने डिस्कस करना है इन डिटेल. सो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं बुक से, और सिमिलरली इसकी आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13.5. Suppose you have a glass rod which becomes positively charged when you rub it with wool. Describe how would you charge the electroscope negatively and positively. So let's suppose हमारे पास एक glass rod है which become positively charged when you rub it with wool, जो कि positively charge हो जाता है जब उसको आप rub करते हैं wool के साथ. Now the question is, describe how would you charge the electroscope negatively and positively. क्या आप electroscope को किस तरह से नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं. सो ये हमने अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था इस चीज को कि जब भी हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव रॉड जो है वो हम उसके पास लेकर आते हैं, उसकी डिस्क के पास लेकर आते हैं, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप कोई भी नेगेटिव ग्लास रॉड जो है वो आप उसके पास लेकर आएंगे और उस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं. क्लियर? सो राइट द आंसर. In order to charge negatively, in order to charge the electroscope negatively, bring a positive glass rod near the disc of electroscope
and that is rubbed by wool। वो जो ग्लास रॉड था वो आपने रब किया था वूल के साथ। So electroscope will become negatively charged। Clear? And similarly, in order to charge the electroscope positively, पॉजिटिव में हम क्या करेंगे कि हम एक नेगेटिव ग्लास रॉड जो है वो उसके पास लेकर आ जाएंगे और इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 13.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 13.6, with the help of electroscope how can you find presence of charge on a body। कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। सो एज वी डिस्कस इन आवर लेक्चर कि आप किसी भी बॉडी को उस पर चार्ज मौजूद है या नहीं हमें नहीं पता, आप उस बॉडी को एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेकर आ जाएं। तो अगर तो उस इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स डाइवर्ज करते हैं, मूव करते हैं, दैट मींस कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। अगर उसके लीव्स मूव नहीं करते, दिस शोज कि उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। सो राइट द आंसर। ब्रिंग अ बॉडी near the disk of an uncharged electroscope if the leaves of electroscope moves, this means charge is present on body। otherwise not। क्लियर? अगर तो वो जो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स हैं वो मूव करते हैं, दिस शोज कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है, और अगर उसके लीव्स मूव नहीं करते, दैट शोज कि उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। क्लियर? सो आंसर को रीड करते हैं। ब्रिंग अ बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप मूव्स, दिस मींस दैट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, अदरवाइज नॉट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13.7, describe how you would determine the nature of the charge on a body by using electroscope। कि आप इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हुए आप ये किस तरह से बता सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर किस नेचर का चार्ज मौजूद है, whether it is positive or negative। So as we discussed in our lecture कि आपने क्या करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। इलेक्ट्रोस्कोप को आप पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते हैं या नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमने कर लिया कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब आपने एक रॉड जो कि पहले से चार्ज है, आपने उसको पास लेकर आना है इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास। ठीक है? अगर तो वो रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपकी जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्कोप भी पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स वाई आपके लीव्स जो हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे, और जब वो मजीद डाइवर्ज होंगे, दिस शोज कि उस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब लेट्स सपोज कि वो जो रॉड लेकर आए, उस रॉड को करीब लाने से आपके लीव्स जो हैं वो दोबारा से अट्रैक्ट हो गए। अब अगर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, दिस शोज कि अब उस रॉड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। आपका इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज था,
तो उस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी चार्ज की नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। सो राइट द आंसर। Bring a charge body near the disk of positively charged electroscope। इसमें इलेक्ट्रोस्कोप हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज भी आप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। सो ब्रिंग अ चार्ज बॉडी near the disk of positively charged electroscope if the leaves of electroscope diverge, this shows the body have positive charge on it. If the leaves of electroscope attracted or come closer, this shows that the body have negative charge on it. Clear? So bring a charged body near the disk of positively charged electroscope. If the leaves of electroscope diverge, this shows the body have positive charge on it. If the leaves of electroscope attracted or come closer, this shows that the body have negative charge on it. Clear? So अगर तो आपके जो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स हैं अगर वो मजीद डाइवर्ज हो जाते हैं, दिस शोज कि उस रॉड के ऊपर भी सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट है जो चार्ज आपके इलेक्ट्रोस्कोप का होगा। क्लियर? एंड दैट इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर वो लीव्स अट्रैक्ट कर जाते हैं या कम क्लोजर मींस के वो क्लोज हो जाते हैं, दिस शोज कि उस बॉडी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। अब इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज था तो उस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13.8, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो अपने कूलम्स लॉ को थॉरोली एक्सप्लेन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप बुक से याद कर सकते हैं। द टॉपिक इज 13.4 कूलम्स लॉ। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।